वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो लास्ट वीडियो में ना मैंने एंग्जाइटी में मैंने इंट्रोड्यूस करना भूल गई। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल एंड फर्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ 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 आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत हेल्प होगा आप ऐसे करेंगे तो चलिए हम स्टोरी पे जाते हैं अब। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तनुषा की वजह से विया खाना कंप्लीट नहीं कर पाती है और दोनों सोचते हैं कि नीचे जाके कुछ खाएंगे। तो दोनों जाते हैं, नीचे जाते हैं और तो देखते हैं वहाँ पे एक फ़ास्ट फूड सेंटर है आसपास में ना। वो एक ही शॉप होती है, तो वो लोग उधर जाते हैं और देखते हैं कि उधर तो फूड है पर उधर हाइजीन नहीं है। मतलब पूरा ऐसा कचरा वचरा सब ऐसा ही है और प्लेट भी वो लोग इतने अच्छे से साफ़ नहीं कर रहे थे। तो विया मना कर देती है, मुझे इधर नहीं खाना है तनु बोल के। तो तनु बोलती है तो कुछ जूस वीस ले लेना तू। तो विया बोलती है नहीं अभी नहीं, चलो हम ऊपर चलते हैं और रात भी हो गई है। तो वो लोग ऊपर जाते हैं और तनु को बहुत बुरा लगती है क्योंकि उसकी वजह से विया ने खाना नहीं खाया होता है और उसको भूख भी लग रही होती है। और तो वो लोग अपने अपने बेड पे बैठते हैं और विया फ़ोन चलाती है और देखती है, थोड़ी देर बाद देखती है कि तनु रो रही है। विया देखती है और बोलती है क्यों रो रही हो तुम, क्या हुआ। तनु कुछ नहीं बोलती। तो विया पास आती है और उसका ऐसा आंसू पूछती है क्या हुआ, कहीं को क्यों रो रही हो तुम, ऐसा पूछती है। तो तनु कुछ नहीं बोलती। तो विया बोलती है इधर देखो क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, ऐसा उसकी फेस ऊपर करती है ऐसा चिन से पकड़ के। और तनु उसकी आंखों में देख के बोलती है सॉरी मेरी वजह से तूने खाना नहीं खाया है ना। तो विया बोलती है नहीं बाबू ऐसा नहीं है। तो तनु एक मिनट के लिए उसकी आंखों में देखती है क्योंकि उसने अभी अभी उसको बाबू बोला है और ऐसे ही देखती रहती है। तो विया फिर से बोलती है क्या, रोना बंद करो तुम अब, ऐसा बोल के उसके आंसू पोंछती है। तो थोड़ा तनु ऐसा होती है और उसके आंसू पोंछ लेती है अपने आप और जाती है, एक मिनट तू इधर ही बैठ, ऐसा बोल के विया को बिठा देती है और दूसरी रूम में जाती है और केटल लेके आती है। और तनु के पास पहले से एक दो मैगी पैकेट रहते हैं। तो मैगी बनाती है केटल में और जल्दी जल्दी पका के विया को देती है। ऐसा बोलती है ये लो पकड़, अब तुम भूखी नहीं सोएगी। तो विया बोलती है थैंक यू। और विया पहले वो बॉल लेती है, पहले तनु को बाइट देने लगती है, मतलब तनु को ऐसा स्पून ऐसा आगे करती है। तो तनु ऐसा प्यार से विया को देखते देखते वो बाइट ले लेती है और उसके बाद विया भी बाइट ले लेती है। ऐसा वो लोग मैगी कंप्लीट करते हैं और अपने अपने बेड पे सोने के लिए जाते हैं। तो विया का बेड ना ऑपोजिट होता है तनु के बेड से। तो दोनों को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लोग दोनों ऑपोजिट बेड पे सो रहे हैं और अलग अलग सो रहे हैं। तो विया को ये बात याद आती है कि उसने उसको बाबू क्यों बोला और तनु भी यही सोच रहती होती है कि उसने कितनी प्यार से उसको बाबू बोला है। और ऐसे ही तनु विया के ख्यालों में खो जाती है और उसको ना विया को देखने का मन करता है। देखती है कि ऐसा देखती है कि क्या कर रही है ये अब। तो हमारी विया तो सो जाती है घोड़े बिछ के क्योंकि वो ऑफिस जाती है और बहुत थक जाती है, उसको बहुत ऑफिस प्रेशर होता है, तो वो सो जाती है। तो तनु ये नोटिस करती है कि विया तो सो गई पर उसके ऊपर ना ब्लैंकेट नहीं है और उसकी कमर दिख रही है, मतलब उसका बॉडी का शेप दिख रहा है और थोड़ा कमर दिख रही है। तो तनु तनु उसको ही देख रही होती है, पता नहीं क्यों। और थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करती है कि वो उसकी कमर को उतना देर से क्यों देख रही है। तो वो दूसरी तरफ ऐसा ऐसा उसका आँख क्लीन करती है और दूसरी तरफ होके सोने के लिए ट्राई करती है। और फिर उसका मन करता है और एक बार देखने का, पता नहीं क्यों वो बहुत डिस्टर्ब हो रही रहती है, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उसको उसका कमर देखने की वजह से। तो वो फिर से उठती है और देखती है
और थोड़ी देर देखती है और फिर से अपने आप में बोलती है, क्या कर रही है तनु यार, तू सो जा, तेरे को क्या हो गया, तुझे तो ऐसा फील पहले कभी नहीं हुआ, अब भी क्यों, मतलब अब क्यों डिस्टर्ब हो रही है तू, ऐसा बोलती है अपने आप में। अपनी आँख बंद कर लेती है, पर उसको नींद नहीं आ रहा होता है और बार बार उसकी कमर ही याद आती है, इसकी इमेजिनेशन में उसका कमर दिख रहा होता है। तो वो उठती है, फेस वॉश करती है और गुस्से में आके और इरिटेट होके उसका बेडशीट लेके विया पे डाल देती है और बॉडी को कवर करती है। और उसी टाइम पे उसको रियलाइज़ होता है ठंड बहुत है, पर उसके पास भी ब्लैंकेट नहीं है, तो उसने गुस्से में अपना बेडशीट विया पे डाल देती है। तो रूम में पूरा देखती है, उसके पास दूसरा बेडशीट कुछ नहीं होता है ओढ़ने के लिए। तो वो देखती है विया की बेडशीट है, वो भी विया के सिर के नीचे। तो वो विया की साइड पे जाती है और विया की सिर को ऐसा उठाती है धीरे से। और तब ना विया का फेस पूरा तनु की चेस्ट पे आ जाती है और विया को ना तनु का गरम गरम सांसें फील होने लगती है, मतलब उतनी पास, ऐसा सिर ऐसा ऊपर करने पे उसका वो इधर आ जाता है मुंह। तो एक पल के लिए ऐसे ही रुक जाती है और वो फील करने लगती है कि विया की सांसों को। तो ऐसी स्टैचू बनी रहती है और उसको ना ऐसा उसका अ, सा सांस इधर फील करने से उसको पता नहीं कुछ हो जाता है और इतनी ठंड में वो उसका पूरा बॉडी स्वेटी स्वेटी हो जाता है और तनु को समझ नहीं आता ये कैसी फीलिंग है। तो तब भी विया उठ जाती है और देखती है कि तनु घबराई हुई है और उससे पूछती है क्या हुआ। तनु बोलती है क्या हुआ, और विया नींद से उठती है, क्या क्या हुआ, तुम इधर आई हो, क्या हुआ, मेरे सिर के पास क्या कर रही हो तुम। तो तनु बोलती है बेडशीट, और विया बोलती है क्या बेडशीट, तूने मेरी बेडशीट ली है, ऐसा तनु बोलती है। तो विया बोलती है मैंने कब लिया है तुम्हारी बेडशीट। तो तनु बोलती है तू ना कुछ नहीं ओढ़ी हुई है, तो मैंने मेरी बेडशीट ला के तेरे पे रख दिया है और इतनी ठंड में मैं ऐसी सो, मैंने तेरे बेडशीट लेने के लिए आई है इधर, सब बोलती है। तो विया बोलती है ठीक है ले जाओ, पर इतना स्वेटी स्वेटी क्यों हो गई हो तुम इतनी ठंड में। तो विया आकलाते बोलती है हाँ 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 स्वेटी स्वेटी, कुछ नहीं तुम सो जाओ, ऐसा बोलती है। तो विया कुछ नहीं बोलती है और तनु से पूछते हैं सोना है तुझे इधर। तो विया कुछ नहीं बोलती है, हाँ 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 ऐसा बोलती है। तो विया उसको प्लेस दे देती है। तो तनु उसके बगल में सोती है और उसको नींद ही नहीं आ रही होती है, पर विया ना सो जाती है। और तनु को इसलिए नींद नहीं आती है क्योंकि पूरी विया की बॉडी से ना सा स्वीट सी खुशबू आ रही होती है, उसके बालों का महक और बॉडी का स्मेल उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। और इतनी पास होती है कि वो विया वो सिंगल बेड है, हॉस्टल में सिंगल बेड देते हैं पर उसमें दो सो सकते हैं, पर थोड़ा कंजेस्टेड होता है, तो ऐसा सो ही रहे होते हैं दोनों। तो विया को तो नींद नहीं आती, तनु को नींद नहीं आती। तो वो विया के फेस पे देखती है कि विया थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है और उसको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है बेड। तो देखती है प्लेस पे बेड पे थोड़ा ही प्लेस होने की वजह से उसको ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो तनु उठती है और विया की कमर में हाथ डालती है, मतलब कमर के नीचे से हाथ डालती है और सिर के नीचे से हाथ डालती है और उसको बेड पे अच्छे से सुला देती है, मतलब ऐसा कंफर्टेबली सुला देती है और उसकी बॉडी कवर कर देती है उसकी ब्लैंकेट से और विया का ब्लैंकेट ले लेती है और अपने बेड पे जाती है। और वो बेडशीट ऐसा लेती है और सोने के लिए ट्राई करती है, तो देखती है पूरा बेडशीट में विया का स्मेल है। तो वो बेडशीट में से पूरा विया का खुशबू की वजह से सो नहीं पाती है तनु, वो इधर उधर ऐसा साइड बदलने लगती है पर उसको नींद नहीं आती। पर पूरा ऐसा 2-3 घंटे ऐसे ही
वो ख़त्म हो जाते हैं, पर उसके बाद तनु को नींद आ जाती है तो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह ना दोनों नहीं उठते क्योंकि वो तो वीकेंड होता है, तो सैटरडे की वजह से विया ऑफिस नहीं जाती है और तनु के तो एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो ये लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं हॉस्टल के रूम में। तभी देखती है कि इनके रूम पे ना नॉक होती है। अनु नॉक करती है, वो है अनु। अनु नॉक करती है, बोलती है तानुषा तानुषा आना बाहर, ब्रेकफास्ट की टाइम हो रही है, तुम नहीं आ रहे हो ब्रेकफास्ट करने। तो तन्नू उठती है और डोर खोलती है और बोलती है नहीं यार, मैं ना अभी अभी उठी हूँ, मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर लेती हूँ और बाहर करने के लिए सोचती हूँ, ऐसा बोलती है। तो तब भी अनु ऐसा तनु को ऐसा साइड पे हटाती है और विया को देखने आ जाती है और देखती है विया ऐसा बेड पे सोई है। उसके पिंक लिप्स और सिल्की बाल और उसके पिंक लिप्स और उसके आईब्रोज और नेक पूरा दिख रही होती है। तो तनु ऐसा बीच में आ जाती है अनु के बीच में, तो वो स्टॉप कर सके अनु को विया को देखने से। तो बोलती है क्या हुआ, ऐसा सडनली तुम हमारा रूम में एंटर नहीं कर सकती। तो अनु बोलती है कब से, ये सबके रूम है भाई, मैं मेरे फ्रेंड के रूम में एंटर कर सकती हूँ, और भूलो मत इस रूम में मेरी और एक फ्रेंड भी है और जो होती है वो है निकी। मतलब वो हॉस्टल का रूम 3 शेयर होता है, तो वो ना कुछ पर्सनल काम की वजह से निकी उसके गाँव गई होती है। तो फ़िलहाल के लिए वो रूम में तनु और विया रहते हैं। तो तनु बोलती है ठीक है तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आ जाऊँगी, ऐसा बोलती है और उसको बाहर ढकलने लगती है। तो अनु बोलती है यार तनु रुकने देना, उसको देखने दे, कितनी औसम सोई है वो, कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए, ऐसा बोल के प्यार से विया को देख रही होती है। तो ये बात तनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है, तो वो उसके हाथ पकड़ती है और बाहर ला के खड़ा कर देती है डोर के बाहर और डोर लॉक कर देती है। तो ये बात अनु को बुरी लगती है, तो वो उधर से चली जाती है और तनु आती है और उसको ये बात याद आती है कि विया को कैसे अनु देख रही थी, मतलब नेक के पास और उसके फेस के पास। तो वो जाती है और बेडशीट ऐसा ढकने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि विया का नेक पे ना एक वो है क्यूट सी बर्थ मार्क, एक तिल है, और थोड़ा ऊपर आके देखती है उसके लिप के नीचे भी है, और थोड़ा ऐसा देखती है कि उसके कान के पास भी है। ना क्यूट क्यूट बर्थ मार्क्स रहते हैं कि विया को पता नहीं कैसे इतने अच्छे से दिख रही होती है विया। तो वो विया के बाजू में बैठती है और ऐसा पास पास होने लगती है, मतलब उसको विया अट्रैक्ट करने लगती है, पता नहीं। तो विया के पास पास जाती है तनु और उसके बाल को ना ऐसे ईयर के पीछे कर देती है और इतनी पास होती है कि उन दोनों का किस होने वाला होता है, इतना पास आ जाती है। और उसकी सांसें भी बहुत तेज़ हो जाते हैं और तभी देखती है कि बाहर से एक बाइक का हॉर्न आ रहा है, तो वो ऐसे पीछे हो जाती है और सोचती है तनु क्या करने वाली थी यार तू, ऐसा बोल के ऐसे पीछे सो जाती है और तनु विया को ही देख रही होती है। उसी टाइम पे विया थोड़ा ऐसा हिलने लगती है और देखती है कि इतनी पास वो तनु के पास सो रही है, तो वो उस तरफ हो जाती है और बोलती है उठ गई तुम, ऐसा बोलती है विया। तो तनु बोलती है हाँ मैं उठ गई, तुम भी उठो, ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया, ऐसा बोलती है। पर पता नहीं उसको उसके माइंड में ये चल रही होती है क्या करने वाली थी, क्यों उसके पास पास जा रही थी। तो और इस तरफ हो जाती है और विया और तनु के ऊपर हाथ डाल देती है। तो तनु का तो हार्ट बीट इतना तेज़ हो जाता है कि वो
विया का हाथ निकाल लेती है उसके ऊपर से। तो विया को नींद में कुछ याद नहीं होता, तो वो ऐसे ही सो जाती है, फिर से सोने लगती है। तो वो हाथ निकालने के बाद तनु सोचते यार मैंने उसका हाथ क्यों ऐसा निकाल दिया, उसको बुरा तो नहीं लगा, ऐसा बोल के तनु के विया के साइड ऐसा विया के साइड होने लगती है। तो देखती है विया फिर से सो रही है। तो वो बोलती है क्यों तुम मेरे को इतना डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मुझे पता नहीं मैं कैसे फीलिंग से गुजर रही हूँ, पर ये फीलिंग मेरे को समझ में भी नहीं आ रही है, और मुझे भी अच्छा भी लग रहा है, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मैं किससे शेयर करूँ, और शेयर भी करूँ तो क्या बोल के शेयर करूँ। और ऐसी जो फीलिंग्स है मैं फ़ाइट कर रही हूँ वो मैं पहले ही हूँ, ऐसा बोल के सोचती है। चलो गाइस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्या क्या होता है इन दोनों के बीच में, और कैसा ये लोग एक होते हैं, और कैसा कैसा। और मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा स्टोरी को कैसा कैसा इम्प्रूव करूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मेरे को और मोटिवेट मिलेगा, और नहीं तो मुझे और हेल्प होगा स्टोरी को अच्छा बनाने में। तो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।